Hello friends, once again you are most welcome on my YouTube channel AK Biology Guide for NEET exams. Friends, this is Ashwani. Friends, last time I uploaded a video regarding NEET introduction. That was the video related introduction. मैंने उस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दिया था और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में. फ्रेंड्स, नीट के एग्ज़ाम्स में मैं एक्चुअली सिलेबस को फॉलो करूँगा. अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम वीडियोस बनाएंगे और सिलेबस के हिसाब से ही हम टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे. ठीक है. सो फ्रेंड्स, वी विल नॉट वेस्ट द टाइम. आई विल स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ DNA स्ट्रक्चर. DNA, deoxyribose nucleic acid. This is the full form of DNA. Deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid. Why it is called deoxyribose nucleic acid? इसे deoxyribose nucleic acid इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आपका राइबोस शुगर होती है, ठीक है, उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है. देखो, बेसिकली जो राइबोस का स्ट्रक्चर होता है वही होता है, राइट. दिस इज़ अ रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर. इसमें CH2OH, HOH एंड OH. इस तरीके से राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर होता है. लेकिन यहाँ पर जो हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसमें से यहाँ से O रिमूव हो जाता है, तो इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइट. सो फ्रेंड्स, इसका काम एक्चुअली होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर. हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं. हमारी बॉडी जो बनती है वो सेल से मिलकर बनती है. सेल्स एक हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है. लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है और कुछ वायरसेस में आपका जेनेटिक मटेरियल RNA हो सकता है, जैसे कुछ RNA वायरसेस होते हैं. तो इस DNA का, इस जेनेटिक मटेरियल का एक्चुअली काम क्या होता है. जेनेटिक मटेरियल का काम होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, राइट. और अपार्ट फ्रॉम कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट इज़ हैविंग अनदर फंक्शन दैट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम आता है. जीन्स का एक्सप्रेशन होता है और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. तो इस तरीके से DNA हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस में और हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रही है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. जो DNA हमारा है, DNA बेसिकली बनता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है. इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है. न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, राइट. और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो एक चेन होती है वो आप बेसिकली उसको DNA कहा जाता है, राइट. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होती है. और न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से बनता है. जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड हमारा फर्दर शुगर प्लस बेस से बनता है. और शुगर और बेस, शुगर में आपकी बेसिकली डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और राइबोस शुगर होती है. डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होती है वो एक्चुअली DNA के फॉर्मेशन में काम आती है और राइबोस शुगर एक्चुअली आपकी RNA के फॉर्मेशन में काम आती है. बेस जो होते हैं उसमें दो तरह के बेस होते हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं, एक पिरिमिडिन्स होते हैं. प्यूरिन्स में एक्चुअली डबल रिंग स्ट्रक्चर आपके आते हैं. डबल रिंग स्ट्रक्चर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लाइक एडेनिन एंड गवानिन. पिरिमिडिन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है. इसमें साइटोसिन एंड थाइमिन, राइट. डबल रिंग स्ट्रक्चर जैसे कि आपका एडेनिन बना हुआ है. एडेनिन में आपका इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दोनों के कॉम्बिनेशन से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज़ कॉल्ड प्यूरिन्स, राइट. डबल रिंग स्ट्रक्चर तो प्यूरिन होता है और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर तो आपका पिरिमिडिन होता है, राइट. तो इस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो न्यूक्लियोसाइड और बेस से मिलकर बनते हैं. उसमें अगर DNA का फॉर्मेशन करना है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर आएगी और उसके साथ में आपका बेस आ जाएगा जो कि एडेनिन, गवानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. 4 तरह के हमारे बेसिस होते हैं, राइट. उसके बाद में जब न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड हमारा कंबाइन करता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ में और फॉस्फेट ग्रुप के साथ में कंबाइन करके ये बना लेता है न्यूक्लियोटाइड, राइट. इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, राइट. जैसे कि हमारा ये अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा यहाँ से लगाकर ये वाला पोर्शन इतना, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया. इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड.
अब न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड एक आपकी सिंगल यूनिट होती है, ये मोनोमर है डीएनए के लिए। अब न्यूक्लियोटाइड के साथ में और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, उसके बाद में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बेसिकली एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, डैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उसी की ही वजह से ही हमारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन होता है, जॉइन होता है, और उसके बाद में हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, और उसी चेन को हम डीएनए बोलते हैं। तो जब एक चेन बन जाती है तो एक चेन दूसरी चेन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, इंट्रैक्शंस के थ्रू वो अटैच होती है। इस तरीके से डबल हेलिकल मॉडल बनता है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। सो इस तरीके से आप देखिए यहाँ से हमारा ये हमारी डीऑक्सी शुगर होगी, ये बेस हो गया, और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। जो डीऑक्सी शुगर है, डीऑक्सी शुगर के 5 प्राइम एंड पर, इस 5 प्राइम एंड पर एक फॉस्फेट ग्रुप आगे अटैच हो जाता है, राइट। और उसके बाद में हमारा ये बेस ऑलरेडी यहाँ पे अटैच होता ही है। तो ये जो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है हमारा, ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा फ्री एंड होता है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के लिए एक फ्री एंड होता है। और नीचे की साइड में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये फ्री एंड होता है। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, राइट, 3 प्राइम एंड पर। तो 5 प्राइम एंड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में अटैच होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, और ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा यहाँ पे OH ग्रुप के साथ में अटैच कर रहा है। यहाँ से OH रिलीज़ हो जाएगा H2O की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे एक एस्टर बन जाएगा, मतलब एस्टेरिक बॉन्ड बन जाएगा। एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे 2 एस्टेरिक बॉन्ड होते हैं, एक ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया। इस तरीके से 2 एस्टेरिक बॉन्ड बनते हैं। इन दोनों बॉन्ड को मिलाकर हम बोल देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से ये मतलब जो बॉन्ड बनता है एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, और एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, जो ये बॉन्ड बनता है उसी को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड बनते हैं, एस्टर के 2 बॉन्ड बनते हैं, इसलिए उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है और एक चेन बनती चली जाती है। और जब मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बोलते हैं, राइट। सो यही हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। इसमें हमें याद रखना है कि जो एडेनिन और गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 4 बेस होते हैं। 4 बेस में से आपका एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये डीएनए के अंदर होते हैं। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो उसमें यूरेसिल आ जाता है, राइट। ATGC डीएनए के अंदर में, और ATGC आपका 8U आपका वो आपका आरएनए के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में डीएनए की स्ट्रक्चर की टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और बाकी की जो डबल हेलिकल जो मॉडल है उसका डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can ask me in comment box, and I request you to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification in future. Have a nice day. Thank you very much.